क्या आप शराब पीते हैं? अगर आप पीते हैं तो क्या आपकी फेवरेट ब्रांड आपको मिल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो दो ब्रांड हमें बहुत पसंद आया करते थे, एक था ट्यूबॉक और दूसरा था कार्लसबर्ग। लेकिन झारखंड में नाक रगड़ के मर जाइए, आपको ये ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। कभी सोचा है क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि झारखंड में जो शराब नीति बनी थी, उत्पाद नीति बनी थी, वो उत्पाद नीति कुछ खास आईएएस अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी। और जिस दिन से वो उत्पाद नीति लागू हुई, उसके बाद से आपकी फेवरेट ब्रांड्स गायब हो गई। कुछ चुनिंदा ब्रांड्स, उनको जबरदस्ती आपके मुंह में डाला जाता है कि आपकी मजबूरी है, आप चाहे ना चाहे आपको बोलना पड़ेगा कि बैड मंकी इज गुड। आप चाहे ना चाहे आपको बोलना पड़ेगा किंगफिशर इज गुड, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको मजबूरी में जो मिल रहा है वो पीना ही पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब से नई उत्पाद नीति आई है तब से हर दुकान में 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, लेकिन दारू महंगी मिलेगी। आप कितना भी रोक ले, वो आपको एमआरपी पर नहीं मिलेगी। इसके पीछे का कारण, जो नई उत्पाद नीति के तहत जिन मैन पावर कंपनियों को दारू बेचने का ठेका मिला, इन मैन पावर कंपनियों ने गलत सर्टिफिकेट, गलत जानकारी और सिर्फ घूस के आधार पर शराब बेचने का ठेका हासिल किया। और उसके बाद इन्होंने, मैन पावर कंपनियों ने जिनको भी हायर किया उनको सैलरी नहीं दी, उनको बोला कि तुम ऊंचे दाम पर शराब बेचो, जो प्रॉफिट होगा उसमें तुम्हारी सैलरी भी होगी और उसी में हमारा हिस्सा भी होगा। ये भी हम पहले बता चुके हैं। लातेहार में पिछले 6 महीने से शराब दुकानों में काम करने वाले लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। 6 महीने वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं और आखिरकार आज उन्होंने दुकान पर ताला जड़ दिया, दुकानों को बंद कर दिया। एक बार फिर से उत्पाद अधीक्षक, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कमिश्नर से बात करेंगे। मैन पावर कंपनी कह रही कि जिसको करना है करिए, नहीं करना है जाओ। मैन पावर कंपनी का सीधा हिसाब है कि पैसा हमने ऊपर दे दिया, जब बाप को पैसे दे दिए तो बेटे को हम तवज्जो क्यों दें? सिंपल, हमारा जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। यही है झारखंड और यही ऐसे ही यहाँ पर सिस्टम चलता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 6 महीने से तनख्वाह नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमर्जी, स्टाफ को नहीं दे रही सैलरी, मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी। केस मैन पावर को मिला है शराब बेचने का जिम्मा, शराब दुकान बंद, व्यवसाय ठप। लातेहार में पिछले 6 महीने यानी अक्टूबर से ही जेएसबीसीएल के द्वारा संचालित सरकारी शराब दुकान के दुकान प्रभारी और सहायकों को मानदेय नहीं मिल रहा है। मांगने पर उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी मानव प्रदाता कंपनी यानी मैन पावर कंपनी के द्वारा दी जा रही है। इसके विरोध में 10 अप्रैल से जिले के सभी सरकारी शराब दुकानों को बंद कर दिया गया। दुकान प्रभारी और सहायक उत्पाद अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध में धरना दिया। पिछले 6 माह से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया है। अच्छा। इसलिए हम लोग आर्थिक संकट आ गया है। हाँ। बहुत दिक्कत हो रहा है बाज़ार में अच्छा। हम लोगों को। और दूसरी बात है कि कंपनी के जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं मनोज यादव और यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं लातेहार में रंजीत यादव, इन लोगों से सैलरी के बारे में बात करने पे बोला जाता है कि सैलरी नहीं दिया जाएगा और ज़्यादा सैलरी के लिए इधर उधर करोगे तो भगा दिया जाएगा दुकान से। अच्छा। और इन लोग अब घोटाले की प्रक्रिया में आ गया दुकान में। इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अच्छा। इन लोगों का घोटाला को लेकर क्या कर रहा है कि स्टाफ को हटाने के लिए हम लोग को, पुराने कर्मी को हटा करके और नया कर्मी बहाल करने के कोशिश में इन लोग लगा हुआ है। तो क्या आप लोग को भी किसी तरह का दबाव दिया जाता है, किसी तरह का घोटाले करने को लेकर? हाँ, मतलब घोटाले को लेकर दबाव दिया जा रहा है बहुत समय से, तो हम लोग इसमें शामिल नहीं हुए। किस तरह की बातें की जाती है? उन लोगों के द्वारा बोला जाता है बिक्री का पैसा हमें दे दो, हम उसमें मैनेज कर लेंगे सारा। किस चीज़ का पैसा? बिक्री, शराब बिक्री का पैसा। अच्छा। हाँ, पलामू में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो उसी तरह यहाँ भी करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। 3 लोग स्टाफ बदलने के फिराक में है। अच्छा। और सैलरी भी नहीं देने के फिराक में है। तो आप लोग को जब सैलरी नहीं मिलता तो घर आप लोग कैसे चलाते, काम कैसे करते हैं, किस तरह का आर्थिक संकट होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग 6 महीना से किसी तरह बाजार में उधार करके हम लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति ऐसा खराब हो गया है, नया सत्र चालू हो गया है, अब बच्चा लोग को किताब ड्रेस खरीदना हम लोग को एकदम नहीं हो पा रहा उसमें, इसीलिए आज हम लोग धरना में
तो आज आप लोग लेकर कहीं आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन अभी हम केस मल्टी फैसिलिटी लातेहार ऑफिस में आवेदन दिए हैं वहाँ पे। तो वहाँ आवेदन दिए, उसके बाद वहाँ के ऑडिटर से बात हुआ, तो वो ऑडिटर वहाँ मुख्य कोऑर्डिनेटर मनोज यादव से बात किए, तो उनके द्वारा बोला गया कि थाना को भेजते हैं, उन लोग कौन कौन वहाँ है उठवा लेते हैं, इस तरह की बात। मतलब आप लोग को धमकी दिया जा रहा है क्या? हाँ, इस तरह का धमकी दिया जा रहा, तो फिर हम लोग थाना में आके एक आवेदन दिए हैं इस तरह। अच्छा, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कर हम लोग को सकारात्मक पहल कर हम लोग को सैलरी दिलवाया जाए, हम लोग का आगे रोजगार बना रहे, इस दिशा में पहल किया जाए। तो हम लोग का सैलरी का 6 महीने का सैलरी का नहीं मिला, अभी भुगतान नहीं हो पाया है, इसकी वजह से हम लोग दुकान को बंद किए और आवेदन भी दिए हैं ऑफिस में। तो ऑडिटर लोग हैं, कितना महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है 6 आप लोगों महीना से सैलरी हम लोग का बकाया है। को? अच्छा, तो किस तरह का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है अभी? परेशानी तो हो रहा है, इधर उधर से लेके कहीं से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, परेशानी तो बहुत है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोग की? रणनीति हम लोग का यही है कि वेतन मिलना चाहिए, बाकी तो अभी हम लोग दुकान बंद किए हुए हैं। अब आगे भी और रहा बात की नौकरी का भी हम लोग का सवाल है, तो भाई वो भी नौकरी का बात भी हो रहा है, इसमें हटाने का भी बात है, बाहर से स्टाफ लाने का बात है, गबन का इसमें बात है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आप लोग को हटा के फिर दूसरों को लाने? किस तरह की उन लोग को बात आ रही है? तो गबन के फिराक में हम लोग बस अच्छा अच्छा नया स्टाफ डाल के अपना गबन करने के फिराक में हम लोग हैं। अच्छा। वहीं पूरे मामले पर जब मुख्य कोऑर्डिनेटर मनोज यादव से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर दुकान स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है तो वो लोग काम छोड़कर जा सकते हैं। कुछ दुकान में दागी कर्मचारी हैं जिनकी मंशा गलत है, वैसे लोगों को चिन्हित कर हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर उत्पाद अधीक्षक रंजन तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी मुझे मिली है, इस मामले की जांच करवाता हूं और अगर सैलरी नहीं मिली है तो इस मामले को लेकर कमिश्नर को चिट्ठी के माध्यम से अवगत भी कराया जाएगा। जहाँ तक सैलरी का बात है, 6 महीने से इन लोग का पेंडिंग है और इस संबंध में जो एब्सेंटी जिला कार्यालय से जाता है वो मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। बाकी मुख्यालय स्तर का ये सारा चीज़ है, जिला कार्यालय से काम हो चुका है और सैलरी का काम मैन पावर एजेंसी करती है और इसके बाद JSBCL उसका रीइंबर्स कराया। जो सर मनोज यादव हैं वो भी, उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं कि आप लोग सैलरी नहीं मिलता आप लोग काम छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल ये उचित तरीका नहीं है, क्योंकि सैलरी एक ऐसा चीज़ है जो मौलिक अधिकार है और ये इनका जो मांग है ये जायज़ है और इस संबंध में हम वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे हैं और उन लोगों को मैन पावर को एक नोटिस भी इसके पूर्व भी दिया जा चुका है और आगे भी दिया जाएगा और अविलंब सैलरी दिलाने के। केस मैन पावर है खिलाड़ी कंपनी, गुड़गांव में इस कंपनी का ऑफिस। इस कंपनी ने जमकर किया है शराब बेचने में खेल। केस और RS मैन पावर कंपनी का ऑफिस है एक ही जगह। इस कंपनी की शिकायत पहुंच चुकी है ED के पास भी। तो अब देखना है क्या इस कंपनी पर एक्शन होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लातेहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।